सिंधिया के गढ़ में एक और बीजेपी नेता ने छोड़ी पार्टी। पार्टी के दिग्गज नेता बगावत रोकने में हो रहे हैं नाकाम। सिंधिया के चुनाव क्षेत्र में दिखाई दे रही है सबसे बड़ी बगावत। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। जब सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी तो वो उस समय कांग्रेस की सबसे ताकतवर संस्थान CWC के सदस्य थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती थी। ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस के टिकट वितरण में सिंधिया का ही बोलबाला रहता था। लेकिन सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तो उनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी बीजेपी में आ गए और अब ये नेता बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी बन गए हैं। सिंधिया समर्थकों के चलते बीजेपी के अंदर बगावत के हालात बन चुके हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेता दल बदल चुके हैं। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। तो ग्वालियर चंबल संभाग में तो रोज किसी न किसी बीजेपी नेता के इस्तीफे और उसके कांग्रेस में शामिल होने खबर आ जाती है। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का तो यहां तक दावा है कि अगर हाईकमान सिंधिया के साथ गए सभी लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दे तो सिंधिया के साथ गए विधायक भी कांग्रेस में लौट आएंगे। सिंधिया के पास कुछ नहीं बचेगा, वो अकेले ही बीजेपी में रह जाएंगे। वैसे सिंधिया के गढ़ में ही बीजेपी में सबसे बड़ी बगावत देखी जा रही है। 2 दिन पहले ही बीजेपी के दिग्गज नेता और सिंधिया समर्थक रघुराज सिंह धाकड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। धाकड़ कांग्रेस से ही बीजेपी में आए थे और अब वापस कांग्रेस में चले गए हैं। तो अब बीजेपी के दिग्गज नेता जितेंद्र जैसे गोटू के तेवर बीजेपी से हिल गए हैं। जितेंद्र जैन ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र गोटू लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। खासतौर पर जब से सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे उसके बाद से ही जितेंद्र जैन की नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि पार्टी में उनकी पूछ परख खत्म हो चुकी है। जितेंद्र की नाराजगी खबर मिलने पर बीजेपी के दिग्गज नेता प्रभात झा खुद गोटू को मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए थे। गोटू के घर पर उनके साथ प्रभात झा ने लंबी बैठक की, साथ में खाना भी खाया था, लेकिन ये सभी कोशिशें सफल नहीं रही हैं और अब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी छोड़ने वाले जितेंद्र जैन गोटू कोलारस के पूर्व विधायक देवेंद्र जैन के भाई हैं। देवेंद्र जैन भाजपा से शिवपुरी और कोलारस से 2 बार भाजपा विधायक रह चुके हैं। फिलहाल देवेंद्र जैन ने भाजपा नहीं छोड़ी है, लेकिन जिस तरह के तेवर उनके दिखाई दे रहे हैं उससे यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि देवेंद्र बीजेपी में ही बने रहेंगे। फिलहाल तो जितेंद्र जैन के पार्टी छोड़ने खबर आ रही है। पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए जितेंद्र ने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे किस दल में जाना है। वैसे दावा किया जा रहा है गोटू कमलनाथ के संपर्क में है और जल्दी वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल जितेंद्र के लिए सबसे बड़ी मजबूरी ये बन गई है कि कांग्रेस की ओर से अभी तक उन्हें टिकट का आश्वासन नहीं मिला। जितेंद्र कोलारस विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यादव बाहुल इस सीट पर बैजनाथ यादव के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने समीकरण बिगड़ गए हैं। जितेंद्र जैन ने कहा कि जो भी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देगी वो उस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी उन्हें कार्यकर्ता तक सीमित रखेगी तो वो कार्यकर्ता तक ही सीमित रहकर जनता की सेवा करेंगे। जितेंद्र जैन बीजेपी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले काफी समय से यह महसूस कर रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता पीड़ित और शोषित है। जनता प्रशासन के पास जाती है तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती बगैर पैसे दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था उस समय भ्रष्टाचार की लड़ाई अपनी ही संस्थान के खिलाफ लड़ता था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।